राजसूय यज्ञ के महोत्सव का वर्णन। नारद जी कहते हैं, राजन, अर्थ सिद्धि के द्वारभूत पिंडारक क्षेत्र में जो रैपतक पर्वत और समुद्र के बीच में स्थित है, यज्ञ का आरंभ हुआ। उस यज्ञ में जो कुंड बना उसका विस्तार 5 योजन का था। ब्रह्म कुंड 1 योजन का और 5 कुंड 2 कोस में बनाए गए। वे सभी कुंड मेखला, गर्त, विस्तार और वेदियों के साथ सुंदर ढंग से निर्मित हुए थे। वहां का महान यज्ञ स्तंभ 1000 हाथ ऊंचा था। स्वर्ण में यज्ञ मंडप का विस्तार 5 योजन था, जो चंदोहों और बंधनवारों से सुशोभित था। केले के खंभे उसकी शोभा बढ़ाते थे। भोज, वृषणी, अंधक, मधु, शूरसेन तथा दशावंश के यादवों से घिरे हुए राजा उग्रसेन देवताओं से युक्त इंद्र की भांति उस यज्ञ मंडप में शोभा पाते थे। जैसे परमात्मा अपनी विभूतियों से शोभा पाता है, उसी प्रकार परपूर्णतम भगवान यज्ञावतार श्री कृष्ण उस यज्ञ में अपने पुत्रों और पौत्रों से सुशोभित होते थे। महान संभार का संचय करके गर्गाचार्य को गुरु बनाकर यदुराज उग्रसेन ने कृतुश्रेष्ठ राष्ट्रीय यज्ञ की दीक्षा ली। मैथिल उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, अर्धवयु और 5 लाख उद्गाता थे। अग्निकुंड में हाथी की सूंड के समान मोटी घृत की धारा गिराई जाती थी, जिसे खा पीकर अग्नि देवता अजीर्ण रोग के शिकार हो गए। उन दिनों तीनों लोकों में कोई भी जीव भूखे नहीं रह गए। सब देवता सोमपान करके अजीर्ण के रोगी हो गए। अपनी धर्म पत्नी रुचिमती के साथ बलवान यादव राज उग्रसेन ने पिंडार तीर्थ में यज्ञ का अव्रत स्नान किया। वे व्यास आदि मुनीश्वरों के साथ वेद मंत्रों के द्वारा विधि पूर्वक नहाए। जैसे दक्षिणा से यज्ञ की शोभा होती है, उसी तरह रानी रुचिमती के साथ राजा उग्रसेन की शोभा हुई। देवताओं तथा मनुष्यों की दुंदुभियां बजने लगी और देवता उग्रसेन के ऊपर फूल बरसाने लगे। सोने के हार से विभूषित 14 लाख हाथी उग्रसेन ने दान किए। 100 अरब घोड़े उन्होंने यज्ञांत में दक्षिणा के रूप में दिए। बहुमूल्य हारों और वस्त्रों के साथ करोड़ों नवरत्न मुनिवर गर्गाचार्य को भेंट किए। साथ ही उन्हें घर गृहस्थी के उपकरण भी अर्पित किए। महामनस्वी यादवेंद्र राजा उग्रसेन ने उस यज्ञ में 1000 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण ब्रह्मा बने हुए ब्राह्मण को दिए। जैसे राजा मरुत के यज्ञ में ब्राह्मण लोग दक्षिणा से इतने संतुष्ट हुए थे कि अपने अपने स्वर्ण में पात्र भी छोड़कर चल दिए थे, उसी प्रकार महाराज उग्रसेन के इस यज्ञ में भी ब्राह्मण संतुष्ट तथा हर्षोत्फुल्ल होकर अपने घर लौटे। अपने अपने भाग को पाकर संतुष्ट हुए सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। बंदी जनों को भी बहुत द्रव्य दिया गया, जिससे जय जयकार करते हुए वे अपने घर गए। राक्षस, दैत्य, वानर, दान वाले पशु तथा पक्षी भी संतुष्ट होकर गए। समस्त नाग भी संतुष्ट चित्त होकर अपने अपने घर पधारे। गौएं, पर्वत, वृक्ष समुदाय, नदियां, तीर्थ तथा समुद्र सबको अपना अपना भाग प्राप्त हुआ और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने स्थान को पधारे। जो राजा आमंत्रित किए गए थे उन्हें भी बहुत भेंट देकर दान मान के द्वारा उनकी पूजा की गई और वे सब संतुष्ट होकर अपने अपने घर गए। नंद आदि मुख्य मुख्य गोपों का पूजन स्वयं श्री कृष्ण ने किया। वे सब लोग प्रेम और दान से प्रसन्न हो व्रज को लौटे। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे राष्ट्रीय महायज्ञ के मंगलमय उत्सव का वर्णन किया। जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वह कौन सा कार्य सफल नहीं होगा। जो मनुष्य सदा इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परेश, परमेश्वर और पुराण पुरुष हैं। वे तुमको पवित्र करें। जो मनुष्य उनकी इस विचित्र कथा को सुनते हैं, वे अपने कुल को पवित्र कर देते हैं।
विदेह राज परमेश्वर श्री हरि ने यज्ञ के बहाने समस्त भूतल का भार उतार दिया, जो यदुकुल में चतुर्व्यूह रूप धारण करके प्रकट हुए। उन अनंत गुणशाली भुवन पालक परमेश्वर को नमस्कार है।